जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो बिहार 27 मई को बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा आप लोग को इसी बेस पर आएगा, ठीक है। और बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम 2 पाली में होने वाला है, तो अब समय बहुत ही कम बच गया है, लगभग 20 दिन का समय बचा हुआ है अभी। तो 20 दिन में आप लोग प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़िए, ऐसा बात नहीं है, पढ़िए, लेकिन उसको थोड़ा-सा कम करके आप रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत एक है, यानी भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये संविधान में ही मेंशन किया गया है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन खैर उन लोगों को जवाब मिल जाएगा, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। तो एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र आखिर कैसे हो सकता है? बहुत सारे बाबा भी, जितने भी बाबा लोग हैं वो भी लोग तुले हुए हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही सही है? तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। अगला है पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो पुराने लिच्छवी राज्य थी उसकी राजधानी आखिर कहाँ पर थी? तो उसकी राजधानी वैशाली में थी। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, ठीक है। अगला है जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वो होते हैं, वो कौन होते हैं? जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं, जैसे कि अभी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों को समझ में कुछ ज्यादा आएगा, जैसे मैं बताऊंगा। तो है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वो होते हैं संसद के होते हैं या मंत्रिमंडल के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं या लोकसभा के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ के होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज लागू किया गया था कब? यानी पंचायती राज को कब लागू किया गया था? तो बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है और इसको आप लोग तो एकदम अपने पूरे जबान पर याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1959, यानी 1959 में पंचायती राज को लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जो है कब कराया जाता है? 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद या कभी भी? तो ध्यान रखिएगा, उपचुनाव जो है ये इसको कभी भी कराया जा सकता है, ठीक है। उपचुनाव के लिए कोई लिमिट नहीं है, ये उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से किस देवता की पूजा करते थे? तो है ब्रह्मा है, विष्णु है, पशुपति है और इंद्र तथा वरुण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति। किसकी पूजा करते थे वो लोग? तब पशुपति नाथ की पूजा करते थे। और हम लोग वैदिक सभ्यता में आएंगे तो वैदिक सभ्यता में जो लोग पूजा करते थे तो इंद्र और वरुण वैदिक सभ्यता की दोनों देवता हैं, ठीक है। और सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग पशुपति नाथ की पूजा करते थे। नेक्स्ट है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यानी त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी किसके ग्रंथ है ये? तो ये बौद्धों के ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका डेट बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। ऐसे पानीपत के टोटल 3 लड़ाई हुई है। पहला लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरा किसके किसके बीच हुआ था? तो पहला लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर इसमें विजय हुआ था। और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, इसमें मराठों की हार हो जाती है, ठीक है। तो पानीपत में टोटल कितने लड़ाई हुए हैं? तो पानीपत में टोटल 3 लड़ाई हुआ है और पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी ये 1761 में हुई थी, 15 जनवरी 1761 ईस्वी को। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, यानी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनकी राजधानी कहाँ थी? तो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। कहाँ थी राजधानी? तो पाटलिपुत्र थी। अगला है राजतरंगिणी, एक पुस्तक है, कल्हन के द्वारा लिखा गया है। तो राजतरंगिणी में कल्हन ने किस राज्य का वर्णन किया है?
जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है कल्हण के द्वारा, तो उस पुस्तक में आखिर कौन सा राज्य का वर्णन किया गया है? तो ये कश्मीर का इतिहास उसमें लिखा गया है, ठीक है, मतलब कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में, ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसको आंसर कर लीजिएगा 1526। नेक्स्ट है, अशोक महान पुत्र थे, यानी अशोक महान किसके पुत्र थे? बिंबिसार के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कुणाल के? तो अशोक जो पुत्र थे ये बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। और यहाँ पर फंसा देता है, बिंबिसार भी दिया है ऑप्शन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है, और बिंदुसार ये मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार के पिताजी का ही नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो अशोक महान किनके पुत्र थे? तो अशोक महान जो थे ये बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? गर्म पानी का कुंड है, कुंड से आप लोग पता लगा लिए होंगे, यानी गर्म पानी का स्रोत राजगृह में है। कहां पर है? तो राजगृह में है, और यहाँ पर बहुत सारे कुंड है, और सबसे महत्वपूर्ण कुंड है उसका नाम है ब्रह्म कुंड। उसका टेम्परेचर लगभग 89 से 90 डिग्री तक रहता है। तो गर्मी के दिन में लोग नहीं जाते, ठंडे के दिन में लोग वहां पर स्नान करने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है, यानी मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है उसमें क्या चीज है, यानी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिल, न्यूज प्रिंट, स्टील प्लांट या कपड़ा मिल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूज प्रिंट, यानी अखबारी कागज के लिए ये मध्य प्रदेश का नेपा नगर जो है वो उसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, यानी किसी भी समुदाय का हेल्थ का पता कब चलता है? तो ये मृत्यु दर से पता चलता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंसेप्ट वाला सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन था, तो मैंने इसमें 3 ही ऑप्शन डाला, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करने वाला ऑप्शन भी डाला गया था, ठीक है। तो समुदाय के स्वास्थ्य का पता किससे चलता है? तो मृत्यु दर से। यहाँ पर शिशु मृत्यु दर भी दिया है, ये भी बहुत सारे बच्चे पिछला बार आंसर करके आ गए थे। एक सेट प्रैक्टिस में आया था, तो बहुत सारे बच्चे शिशु मृत्यु दर को टिक किए थे, लेकिन वो गलत है। सही आंसर हो जाएगा मृत्यु दर से, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट, 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस या गांधी जयंती? तो बहुत सारे बच्चे अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई किए होंगे तो उनको पहले तो गांधी जी को काट देंगे, क्योंकि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होता है। बाल दिवस भी काट देंगे, क्योंकि बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर 14 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिला दिवस, यानी महिला दिवस ही 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है? यानी इनमें से 4 ऑप्शन दिया है और बोला गया है कि इनमें से न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त हो गया है? डोडो, कीवी, मोआ तथा बॉस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोआ। मोआ जो है ये न्यूजीलैंड का पक्षी थी, अब वो विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? यानी मानव के जो कायिक कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 है। कितनी है टोटल? तो 23 है, ठीक है। अगर जोड़ी में पूछता तो वो 46 हो जाता, ठीक है। तो हम लोग चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, किस जीव में कसाव पाया जाता है? कसाव जो है किस जीव में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें कसाव पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? यानी इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो कुश्ती से संबंधित है? सुनील छेत्री, साइना नेहवाल तथा बजरंग पुनिया, 3 ही ऑप्शन है। तो सुनील छेत्री पता होगा आप लोग, ये फुटबॉल से संबंधित है। साइना नेहवाल ये टेनिस खेलती हैं, तथा बजरंग पुनिया ये जो है बजरंग पुनिया ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानवे है। कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी दुशानवे है, ठीक है। अगला है, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? धन विधेयक, वित्त विधेयक तथा अनुदान विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक, ठीक है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो ये वित्त विधेयक से संबंधित है।
नेक्स्ट है एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? तो एक नौकरी एक परिवार योजना ये सिक्किम के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है ये? तो ये सिक्किम के द्वारा चलाया गया है, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा। अगला है वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? यानी डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है कि स्वामी महावीर या वर्धमान महावीर भी उनको बोलते हैं, वर्धमान महावीर या स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मैंने बीसी लिखा है, तो बीसी से यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की तिथि को हम लोग बीसी बोलते हैं। तो इनका जन्म 540 ईस्वी के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोग को आपत्ति भी है कि इनका जन्म नालंदा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है सिलवास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? जो सिलवास जो घास का मैदान है वो कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अमेरिका। अगला है लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का प्रयोग किया जाता है, जस्ता का लेप किया जाता है। किसका लेप? तो जस्ता का लेप किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। वास्को डी गामा भारत कब आया था? बहुत ही आसान सा सवाल है। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में केरल के कालिकट तट पर आया था। तथा ये भी सवाल पूछता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया था, ठीक है। पहली बार केरल आया था, केरल के कालिकट तट पर आया था, और यहाँ से कालिकट के जो राजा थे जमोरिन थे, इसका स्वागत करते हैं। और जब यहाँ से जाता है, वापस जाता है बहुत सारे मसालों को लेकर, तो इसको यूरोप में लगभग टोटल खर्चा को काटकर इसको 60 गुना का फायदा होता है। उसके बाद लगभग बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी भारत की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये तीनों राज्य से गुजरती है, लेकिन कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? हिरन घास शेर, ये गलत हो जाएगा। शेर घास हिरन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शेर कभी घास नहीं खाता है। अगला है सांप घास हिरन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सांप घास हिरन ये तो पत्ते नहीं चल रहा है। अगला है घास हिरन शेर, ये सही है क्योंकि घास को हिरन खाती है और हिरन को शेर खाता है, ठीक है। तो हम लोग लगभग 30-32 सवाल थे, इसको हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। ऐसे ही आगे चलते रहेगा जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ।